नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा की गहराइयों में उतरेंगे जहां संकट भी है और उद्धार भी। एक ऐसी कहानी जो है तो हजारों साल पुरानी, पर आज के लिए एक बहुत बहुत गहरा संदेश रखती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कुछ भी नहीं है, ना सूरज, ना चांद, ना जीवन। चारों तरफ बस पानी ही पानी, अथाह जल और घना अंधेरा। पूरी की पूरी पृथ्वी एक भयंकर जल प्रलय में समा चुकी है। तो इस समय संकट सिर्फ एक नहीं था। देखिए, एक तरफ तो थी ये प्राकृतिक आपदा, ये प्रलय, और दूसरी तरफ एक ऐसे असुर का उदय हो रहा था जिसने सीधे सीधे पूरे ब्रह्मांड को ही चुनौती दे दी थी। वो धरती जो कभी जीवन का आधार हुआ करती थी, अब उस अथाह पानी में बस एक खोया हुआ नुक्ता बनकर रह गई थी। मतलब प्रलय ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया था। और देवता भी अपनी शक्तियां घटते हुए देखकर एकदम लाचार थे। और इस सारी तबाही के पीछे था एक बहुत ही शक्तिशाली असुर, हिरण्याक्ष। अब सवाल यह है कि वो इतना शक्तिशाली कैसे था? तो उसकी शक्ति का राज था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान, एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था। और बस इसी वरदान के घमंड में अधर्म की एक जबरदस्त आंधी शुरू हो गई। उसने अपनी इसी बेहिसाब ताकत से सबसे पहले तो देवराज इंद्र को हरा दिया, और फिर उसकी नजर पड़ी धरती पर। उसने पृथ्वी माता को अपनी भुजाओं में जकड़ा और खींचकर पाताल की गहराइयों में ले गया। सोचिए, सृष्टि का जो आधार था उसे ही कैद कर लिया गया। तो जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब देवताओं की सारी शक्ति जवाब दे चुकी थी, ठीक उसी वक्त उस घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सारे देवता घबरा गए, व्याकुल हो उठे। सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उन्हें पुकारा, प्रभु, धरती माता को बचाइए, इस सृष्टि को बचाइए। और तब वैकुंठ में हलचल हुई। लेकिन इस बार भगवान विष्णु अपने जाने पहचाने शंख चक्रधारी रूप में नहीं आए। नहीं, उनका अवतार बिल्कुल अलग था, ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक विशालकाय वराह, यानी कि एक दिव्य सुअर का रूप। जरा सोचिए, आग के समंदर की तरह चमकता हुआ शरीर, ऐसे दांत जो पहाड़ों को भी चीर दें, और एक ऐसी दहाड़ जो स्वर्ग तक को हिलाकर रख दे। ये एक ऐसा शक्तिशाली रूप था जो बना ही था अधर्म की गहरी खाइयों में उतरने के लिए। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस महासंग्राम की जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। पर यह सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। वराह भगवान ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उस अंधेरे उथल-पुथल भरे ब्रह्मांडीय सागर में कूद पड़े। वो जा रहे थे उस अंधकार से लड़ने जिसने पृथ्वी को ही निगल लिया था। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नुमाइश नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग सोच का महासंग्राम था। एक तरफ था धर्म, यानी सृष्टि की रक्षा, करुणा, और दूसरी तरफ था अधर्म, यानी विनाश और गुस्सा। ये असल में अच्छाई और बुराई की वो जंग थी जिसका नतीजा पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। और फिर युद्ध शुरू हुआ। गर्जना और गुस्सा, तलवारें टकराईं, गदाएं गूंजी। पूरा का पूरा महासागर ही जैसे युद्ध का मैदान बन गया। और ये लड़ाई ये कोई एक दो दिन नहीं चली, एक युग तक, एक पूरे युग तक ये दोनों शक्तियां लड़ती रहीं और तीनों लोकों को हिलाती रहीं। देवता भी बस हैरान परेशान चुपचाप देखते रहे। और फिर एक आखिरी ब्रह्मांड को कंपा देने वाली गर्जना के साथ वराह ने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली दांतों से हिरण्याक्ष को चीर डाला। अधर्म का अंत हो गया। तो युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन असली और सबसे जरूरी काम तो अब भी बाकी था। और वो था धरती माता को उस अथाह गहराई से बाहर निकालकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित करना। युद्ध जीतने के बाद वराह ने थकी हारी पृथ्वी को बहुत धीरे से, बहुत प्यार से उस अंधेरी खाई से ऊपर उठाया। वो उसे अपने दांतों पर संभालकर रोशनी की ओर ले जा रहे थे। विष्णु भगवान भूदेवी से कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें संजोकर रखूंगा, और फिर वो उनसे विवाह करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये परमात्मा
और प्रकृति के बीच एक पवित्र बंधन था। संदेश बिल्कुल साफ था, प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, बल्कि वो प्यार और सम्मान की हकदार है। अब ये कहानी सिर्फ किताबों में ही जिंदा नहीं है। नहीं, भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आज भी इसके पत्थर के सबूत मौजूद हैं। तो चलिए वराह के पद चिन्हों पर एक छोटी सी यात्रा करते हैं। जैसे कि तिरुमाला, जहां माना जाता है कि ये युद्ध हुआ था। फिर है पुष्कर, जिसे वराह क्षेत्र भी कहते हैं। खजुराहो, जो एक यूनेस्को साइट है, वहां तो वराह के शरीर पर 674 देवता उकेरे गए हैं। और जोशीमठ, जहां सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ की पूजा वराह के रूप में होती है। ये सब जगहें उस महान उद्धार की याद दिलाती हैं। तो अब इस प्राचीन कहानी को आज के समय से जोड़ के देखते हैं। मतलब इस कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? एक सवाल मन में आता है ना कि भगवान ने सुअर का ही रूप क्यों चुना, मतलब एक ऐसा जानवर जो अक्सर गंदगी से जुड़ा होता है। तो इसका जवाब बड़ा गहरा है। सुअर ही वो जीव है जिसमें कीचड़ में, गंदगी में उतर कर भी कीमती चीज को ढूंढ निकालने की हिम्मत और क्षमता होती है। अगर हम आज के समय में देखें तो आज का हिरण्याक्ष कोई एक दानव नहीं है, बल्कि उसके कई रूप हैं। वो हिरण्याक्ष है हमारा लालच, प्रदूषण, जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल और हमारी उदासीनता। ये वो ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को प्लास्टिक, धुएं और कचरे के समंदर में डुबो रही हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई और वरा हमें बचाने आएगा, या फिर इस बार हमें ही वो वरा बनना होगा जिसकी आज हमारी दुनिया को सख्त जरूरत है? ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ना।